हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ़िज़िक्स। सबसे पहले हम फ़िज़िक्स का सिलेबस देख लेते हैं कि क्या है फ़िज़िक्स का सिलेबस। सबसे पहली यूनिट जो है आपकी वो डायमेंशंस वाली है, ठीक है, डायमेंशंस हैं, ठीक। सेकेंड यूनिट जो है आपकी क्या है, लाइट। फिर है आपका फोर्स एंड मोशन। एक यूनिट है आपकी थर्मोडायनेमिक्स। एंड एक यूनिट है आपकी मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, ये 5 यूनिट आपकी फ़िज़िक्स में आने वाली है। अब इसमें मैं अभी डायमेंशंस नहीं कराऊंगी आपको, ठीक है, क्योंकि डायमेंशन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बहुत ही कम आए हैं, ना के बराबर आए हैं, किसी किसी में आए भी हैं 1 या 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये बहुत इजी चैप्टर है, इसे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे अगर हमें टाइम मिला तो। अदरवाइज़ आप अपनी तैयारी करके चलें, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको फॉर्मूले पता है तो आप डायमेंशनल यूनिट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे अभी लेफ्ट करके चलूँगी, बाद में अगर टाइम मिला तो डिस्कस कर लेंगे। सेकेंड यूनिट हम लाइट कर रहे हैं, देन फोर्स एंड मोशन, थर्मोडायनेमिक्स जिसमें आपका सारा हीट, टाइप्स ऑफ हीट और सारी यूनिट्स और सब कुछ आ जाएगा इसमें, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। एंड देन मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो मैं इसमें ये वाली यूनिट लेफ्ट करके चलूँगी फ़िलहाल, और बाकी 4 यूनिट हम डिस्कस करेंगे। और जितना पॉसिबल होगा मैं आपको शॉर्ट नोट दूंगी जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। पूरी कहानी नहीं समझाएंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जितना शॉर्ट हो सकता है और इम्पॉर्टेंट होगा उसे हम डिस्कस कर लेंगे। तो लाइट, आज हम डिस्कस करेंगे लाइट को, ठीक है। लाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको पता ही है, क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है, ठीक है, और आए भी हैं। तो इसमें लेंस, मिरर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से देखना। जहाँ पे मुझे लगेगा फार्मूले इम्पॉर्टेंट है मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दूँगी, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, ठीक, पूरा डेरिवेशन नहीं कराऊँगी इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज लाइट को। और क्या बोलेंगे हम इसमें, ऑप्टिक्स, ठीक है। 2 टाइप्स की ऑप्टिक्स होती हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स यानी कि सिंपली जो आपका लाइट का चैप्टर है, इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक, इसमें आपका सारा लेंस, मिरर, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, ह्यूमन आई, ये सब आ जाएगा इसमें। ह्यूमन आई डिफेक्ट जो हैं, ठीक है, एंड इट्स डिफेक्ट, ये सारा इसमें आ जाएगा आपका रे ऑप्टिक्स में। एंड वेव ऑप्टिक्स में क्या आएगा आपका, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ठीक है। और हमें पूरा रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, क्वेश्चन आते हैं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तो ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम रे ऑप्टिक्स को डिस्कस करेंगे। रे ऑप्टिक्स में पूरा लेंस, मिरर एंड पढ़ेंगे। सबसे पहले लाइट होता क्या है, विच मेक्स थिंग्स विजिबल, विच मेक्स थिंग्स विजिबल। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है या बोर्ड विजिबल है हमें, क्यों, ड्यू टू लाइट, इस पे लाइट पड़ रही है जो रिफ्रैक्ट हो रही है, उसकी वजह से हमें ये बोर्ड दिख रहा है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या होती है लाइट की, कि ये ट्रैवल करता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में, ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन,
ठीक है, ये दो कंडीशन होती है लाइट की। अब हम इसमें पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं पहले हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ लाइट, मैं थोड़ा फास्टली लेके चलूँगी, ठीक है, चैप्टर बहुत लेंथी है, फास्टली करेंगे तभी ये कवर हो पाएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे सब कुछ। नेचर ऑफ लाइट एट इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, ठीक है। मान लेते हैं ये एक स्लैब है, ठीक है, ये एक स्लैब है, जो कि क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस पे क्या पड़ेगा, एक नॉर्मल। ये सब आपने पढ़ा होगा, जस्ट मैं एक रिवीजन करा रही हूँ आपको। ये नॉर्मल है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि स्लैब है, ग्लास की स्लैब है। इस पे पड़ती है एक इंसिडेंट लाइट। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट फॉल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये होगी आपकी इंसिडेंट लाइट। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंट लाइट क्या होगा, इंसिडेंस एंगल बनाएगा विद द नॉर्मल। तो एक रे क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। और एक रे क्या होगी, अगर ग्लास स्लैब के अंदर से जाती है वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये मीडियम 1 मान लो जो कि एयर है, ये मीडियम 2 मान लो जो कि डेंसर मीडियम है। ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे बनेगा रिफ्रैक्टेड रे का एंगल विद दी नॉर्मल, और यहाँ बनेगा इंसिडेंस का एंगल। यहाँ पे भी आप चलिए इंसिडेंस में समझा दूंगी कैसे ये इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट लाइट। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, द फर्स्ट लाइट गेट रिफ्लेक्टेड इन द फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम से लाइट आई और फर्स्ट मीडियम में ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और अगर इंसिडेंट रे ट्रांसमिट होती है डेंसर मीडियम में, ठीक है, जो कि बेंड हो जाता है नॉर्मल की तरफ, तो उसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक। तो आप सभी ने पढ़ा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मैं जस्ट आपको ये रिवीजन कराती हूँ। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो सभी को पता होगा, ठीक है, छोटी क्लास से ही। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं, 2 लॉ होते हैं, सबको पता होगा। पहला लॉ क्या होता है, इंसिडेंस एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। जो इंसिडेंट एंगल बनाएगी वही एंगल किसका होगा, रिफ्लेक्टेड रे। इसलिए मैंने यहाँ पे अगेन आई लिखा है, यहाँ पे भी आई लिखा है एंगल, और यहाँ पे भी आई लिखा है, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। इंसिडेंट लाइट का और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane. आपको पता है इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ये नॉर्मल जो है सभी इस पॉइंट पे क्या है, सेम प्लेन पे है। तो यही बात बोली गई कि ये तीनों जो होती है वो सेम प्लेन पे होता है, ठीक है।
तो ये बात हुई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो सबको पता होगा छोटी क्लास से ही। नेक्स्ट हम इसी टाइप से देख लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका भी एक लॉ तो यही होता है कि इंसिडेंट रे और यहाँ पे कर देंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। यहाँ देखो इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये वाला रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन में हैं, इसलिए ये लॉ इसमें भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट लॉ क्या होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज कांस्टेंट। ठीक, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रे टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज कांस्टेंट, एंड इस कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं, 1μ2। ये 1μ2 क्या है, इसको हम कांस्टेंट ही बोलते हैं। सबसे पहले तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जिसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट करेंगे, न्यूमेरिकल में यूज़ होता है इसका, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। 1μ2 क्या है, 1μ2 क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये 1 ऐसे, इसका क्या मतलब होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब हम इसी को देख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालनी हो अगर, यहाँ पे आपको एंगल तो गिवन होंगे, साइन आई और साइन आर की वैल्यू गिवन होगी, आपको एंगल गिवन होगा, आप इनकी वैल्यू रख के साइन की वैल्यू के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। एंड म्यू की वैल्यू अगर निकालनी हो आपको, या तो यहाँ से निकालेंगे, एक फॉर्मूला और है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, डिनोटेड बाय म्यू, इट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ध्यान रखना, वैक्यूम टू मीडियम होता है, मीडियम टू वैक्यूम नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना। तो म्यू का एक फॉर्मूला आता है, वैक्यूम में क्या होता है, सी इज़ अ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो कि होता है v। तो ये एक फॉर्मूला हो गया इम्पॉर्टेंट, म्यू इक्वल्स टू c/v। ये जितने भी फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल कैसे भी पूछ सकते हैं, तो आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है। ठीक, तो म्यू इक्वल्स टू c/v। अगर वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ की टर्म में, तो वेवलेंथ इन वैक्यूम टू वेवलेंथ इन मीडियम। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हुआ, इसे भी नोट डाउन कर लेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होती है, आप बताइए, कोई यूनिट होती है? नहीं होती, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस होता है। क्यों यूनिटलेस होता है म्यू? क्योंकि देखिए ऊपर और नीचे दोनों है तो स्पीड ऑफ लाइट ही ना, दोनों की वैल्यू, दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये यूनिटलेस हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है।
ठीक है, ये बहुत ही छोटा टॉपिक था जो आपको मैंने रिवीजन कराई है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट तो लेंस एंड मिरर है। तो सबसे पहले मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? सबसे पहले इट इज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज़ अ रिफ्लेक्टिंग surface which forms a hollow sphere। ठीक है, एक पूरा स्फेयर होता है, उसमें से एक पार्ट को कट करके क्या बनाए जाते हैं? मिरर। इसी टाइप से लेंस भी बनाए जाते हैं, पूरा एक स्फेयर को कट करके। ठीक है, तो 2 टाइप्स के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, आप सबको पता है। कौन कौन से होते हैं? कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है? आउटर साइड से क्या होता है? इस टाइप से बनाइए। कनकेव मिरर क्या था? आउटर साइड से सिल्वर पॉलिश होता है, सिल्वर की पॉलिशिंग होती है एंड रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द इनर साइड। अंदर से क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, इस साइड से रिफ्लेक्शन होता है। तो आप याद रखेंगे, ये जो उल्टा सी होता है, उल्टा सी, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, आउटर साइड बल्ग आउट होता है जो कि सिल्वर पॉलिश होता है एंड रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम द इनर साइड। एंड कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है आपका दिस वन। आपका कॉन्वेक्स मिरर का इनर साइड क्या होता है? सिल्वर पॉलिश होता है एंड आउटर साइड इज अ रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम द आउटर साइड। बाहर साइड से क्या होता है? आपका रिफ्लेक्शन होता है, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब हम इसमें देखते हैं कि कुछ टर्म्स हैं, आपको पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या है, फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है। तो इन छोटी छोटी टर्म्स को हम डिफाइन कर देते हैं ताकि आपको कहीं डेफिनेशन आए या फिर आपके रे डायग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले तो ये क्या होता है? असल में एक स्फेयर होता है। क्या होता है? एक स्फेयर। इसी स्फेयर को कट करके क्या बनाया जाता है? ये एक होता है स्फेयर। ठीक, ये एक स्फेयर होता है। पूरे इस स्फेयर को, इसका थोड़ा सा पार्ट कट करके ही आपका मिरर बनाया जाता है, या तो कनकेव या फिर कॉन्वेक्स। तो हम इसे कनकेव मिरर बना देते हैं। इसका आउटर साइड क्या कर देंगे हम? पॉलिश। तो जो इस सेंटर में होता है, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय सी। ये क्या होता है? पूरे स्फेयर का सेंटर होता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फेयर। ठीक, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा आता है पोल। पोल कहाँ होता है? यहाँ। ये मिरर का सेंटर होता है। पोल इज़ अ मिडल पॉइंट ऑफ द मिरर। मिरर का मिडल पॉइंट क्या होता है? पोल होता है। दूसरा आता है इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर।
रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, नाम से ही पता है कि वो रेडियस होगा पूरे स्फेयर का। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये पूरा क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, इस पूरे को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर। नेक्स्ट आता है फोकस। यहाँ सेंटर में क्या होता है आपका, फोकस। सेंटर में फोकस होता है। फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारी लाइट आके कन्वर्ज होती है या फिर डाइवर्ज होती है। ठीक है, फोकस जहाँ पे बनता है। इसके बाद इसको बोलेंगे अपर्चर। ये हो गया आपका अपर्चर। इसको बोलेंगे अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, डायामीटर ऑफ द मिरर, नॉट स्फेयर। ठीक है, स्फेयर का डायामीटर नहीं है, किसका, मिरर का डायामीटर होता है अपर्चर। देखो ये मिरर है, ये वाला पोर्शन मैंने मिरर बनाया, इसमें मैंने जो ये लाइन खींची है ये डायामीटर ऑफ द मिरर है। नेक्स्ट बात करते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कहाँ होगा, पोल एंड फोकस के बीच में। फोकल लेंथ कहाँ होगा, लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस। फोकस है, ये पोल है, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ होगा। ठीक, और क्या रह गया, ये हो गया कैपिटल आर, अपर्चर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ। ठीक, ये सारी छोटी छोटी सी टर्म्स थे जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से एक रिलेशन और आता है जो कि है आपका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन है। ये फोकल लेंथ इज़ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है और फोकल लेंथ क्या है, इसका हाफ है। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन है, मैं डेरिवेशन नहीं करवा रही हूँ, सीधे आपको फॉर्मूला लिखवा रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि रिलेशन क्या है बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गए थे कुछ छोटी टर्म्स थी, आपको जो पता होना चाहिए था बस इसलिए बता दिया। आपको पता है रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे रखा जाता है जिससे हमें इमेज मिलता है डिफरेंट पोजीशन पे। ठीक, तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं, पेपर में पूछा गया है आपसे पेपर में, जैसे मान लेते हैं कि पूछेंगे कि ऐसी कौन सी पोजीशन है जहाँ पे इमेज की पोजीशन एंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेम होती है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी पोजीशन है, जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। चलो देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ठीक है, रे डायग्राम डायरेक्ट पेपर में तो नहीं आता उस तरह से बना हुआ, आपसे इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चन बता पाएंगे। तो सबसे पहले आप बना लीजिए कनकेव की, कनकेव कर रहे हैं ना हम, ये कनकेव मिरर है जिसका बैक साइड क्या होता है, पॉलिश। यहाँ क्या होता है, पोल, और ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन करना भूल गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है इट इज द लाइन विच passes फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से जो लाइन पास होती है उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ क्या होता है, फोकस, बीच में होगा आपका फोकस। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, बियॉन्ड सी, यानी सी से परे रखना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, सी से परे रखना है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट यहाँ रख लेते हैं हम, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इसको मान लेते हैं ए एंड बी।
तो पहली रे जाएगी यहाँ से सीधी, ये एक रे गई और ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से। देखो रे डायग्राम एक प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ बोर्ड पे बनाना है, नोटबुक पे बनाना है। तो कैसे बना पाएंगे? सबसे अच्छा तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ, एज अ स्टूडेंट बता रही हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। आप टेबल याद कर लीजिए कि जब बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बननी है, जब एट सी है तो इमेज कहाँ बननी है, और आपको बना देना है। नहीं भी बन रहा है तो बना देना आपको, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल है ना, कई बार नहीं बन पाता, लेकिन आपको याद रहेगा तो आप कोशिश करेंगे उसी जगह पे बनाने की। ठीक, तो पहली रे कहाँ से गई, फोकस से। दूसरी रे पास होगी, वो भी कहाँ से पास होगी, फोकस से। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी रे गई फोकस से और ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी, रिफ्लेक्ट हो गई। ये देखो दोनों कट हुआ यहाँ पे, ये वाली रे और ये वाली रे कहाँ कट हुआ, यहाँ पे। तो आपको यहाँ मिल जाएगी इमेज। यहाँ क्या मिलेगा, इमेज। हम लिख देंगे बी डैश ए डैश। यहाँ इमेज मिल गई। देखो कहाँ मिला है, सी एंड एफ के बीच में इमेज है, सी एंड एफ के बीच में। तो इसके क्या क्या पॉइंट्स हुए, इमेज कहाँ मिली, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इसका साइज क्या है, छोटा है। तो ऑब्जेक्ट से क्या मिला, स्मॉलर मिला, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट क्या मिला, थर्ड पॉइंट जो सभी कनकेव मिरर के लिए बहुत ही कॉमन है और ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें जितनी भी इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, सभी कनकेव के लिए रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। ये आपको जितने भी कनकेव मिरर की बात आएगी तो सारे रियल एंड इन्वर्टेड बनेंगे एक्सेप्ट वन पोजीशन। वो लास्ट में डिस्कस करेंगे कि एक पोजीशन ऐसी है कनकेव मिरर में जहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी पोजीशन है कनकेव मिरर में जहाँ पे इमेज आपकी वर्चुअल मिलती है। ठीक है, तो देखेंगे कौन सी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखेंगे कि वर्चुअल इमेज मिलेगी। नेक्स्ट, ये हो गया एक रे डायग्राम। सेकंड हम कर लेते हैं। अभी तो बियॉन्ड सी था, ठीक है, सी से परे था। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, सी पे रखेंगे, एट सी। चलिए फिर से बनाइए, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत इजी है रे डायग्राम। ये हो गया पॉलिश, ये हो गया प्रिंसिपल पोल एंड ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये सेंटर, सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इसलिए बिल्कुल सेंटर में बनेगा, पूरे स्फीयर के सेंटर में। एंड पोल क्या होता है, इनके मिड में होता है। तो चलिए अब सी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को। ये हो गया ए एंड बी, कोई ऑब्जेक्ट हो गया ए एंड बी। तो पहली रे पास हुई और कहाँ से पास होगी, ये फोकस से। सेकंड रे आएगी और वो भी कहाँ से पास होगी, फोकस से, एंड रिफ्लेक्ट करेगा। ये देखो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा यहाँ पे सी पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगी आपकी इमेज बी डैश ए डैश। ठीक है, सी पे ऑब्जेक्ट रखा तो कहाँ पे इमेज मिली है आपको, सी पर ही मिली है। तो आप यहाँ कहाँ लिखेंगे, एट सी, इमेज विल फॉर्म एट सी। सी पे है तो इसका साइज़ भी सेम होगा। क्वेश्चन इस पे भी बहुत पूछा जाता है कि कौन सी पोजीशन है जहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज़ सेम होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि सी पोजीशन पे होता है तो सेम होता है, ऑप्शन दिए होंगे। एंड थर्ड वन अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है,
नेक्स्ट हम करते हैं बिटवीन सी एंड एफ। अभी हमने सी पे रखा, अब ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच में रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। ये हो गया आपका पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ये फोकस। अब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं बिटवीन सी एंड एफ, ए एंड बी। तो पहली रे कहाँ से पास होगी? आपकी फोकस से। सेकंड रे कहाँ से पास होगी? फोकस से। पहली रे फोकस से और सेकंड रे भी कहाँ से पास होगी? फोकस से। ये देखो यहाँ पे कट कर गया दोनों रेज, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको? इमेज, जो कि हो गया आपका बी डैश ए डैश। ठीक है, जब आपने ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखा है तो इमेज आपको कहाँ मिली है? बियॉन्ड सी मिला है, सी के बाद मिला है आपको। तो यही कंडीशन है, आपको इमेज कहाँ मिलेगी? बियॉन्ड सी। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि ग्रेटर मिला है। देखो ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है? छोटा, और इमेज का साइज़ क्या है? बड़ा। ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड वन अगेन जो कॉमन है सभी के लिए, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, तो ये हो गए 3। नेक्स्ट फोर्थ वन हम करते हैं। ऑब्जेक्ट अब कहाँ रखेंगे? अभी सी एंड एफ के बीच में रखा है, अब किसके बीच में रखेंगे? एफ एंड पी के बीच में, बिटवीन पोल एंड इसके बीच में। तो ये हो गया आपका कनकेव मिरर, ये हो गया पोल, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, ये हुआ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस वन इज फोकस। एंड नाउ प्लेस ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, ऑब्जेक्ट ए एंड बी। ये गई रे जो कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपकी किससे? फोकस से। पहली रे तो हमेशा फोकस से जाएगी। नाउ सेकंड रे तो पोल से नहीं जा सकती है, तो ये रे जो आपकी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाएगी, यहाँ से जाएगी और वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, सेकंड रे को कहाँ से पास आउट करना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब यहाँ तो ये मिलेगा नहीं, इसको बैक साइड ऑफ मिरर से कर देंगे मैच। तो ये मिला आपका ए डैश एंड बी डैश। आपको देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कैसा मिल गया, इमेज कैसी मिली है यहाँ पे? ए डैश एंड बी डैश एंड बिहाइंड द मिरर। अब आपको याद होगा तो ही आप बना पाएंगे बिहाइंड मिरर, क्योंकि यहाँ तो मिल नहीं रहा है यहाँ। ठीक, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, थोड़ा सा टेबल याद कर लीजिएगा। बिहाइंड द मिरर। सेकंड चीज़, अब इसमें देखिए रियल एंड इन्वर्टेड नहीं मिला, हर एक में इन्वर्टेड मिला था, नीचे की तरफ था लेकिन रियल था। अब इसमें सेम पोजीशन में है। ठीक है, जैसा ऑब्जेक्ट रखा गया था उसी टाइप से मिला है। तो यहाँ पे आपको इमेज मिलेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट।
बिहाइंड द मिरर यहाँ मिलता तो रियल एंड इन्वर्टेड होता, लेकिन ये बिहाइंड द मिरर मिलता हुआ दिखेगा, असल में वो मिल नहीं रहा है, इसलिए ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। एंड थर्ड चीज़ इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट से लार्ज है तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, अगर ये चीज़ें याद हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि आपको रे डायग्राम बनाने के लिए तो आएगा नहीं, क्वेश्चन तो आपसे यहीं से पूछे जाएंगे, और ये आपको याद होगा तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कनकेव मिरर में कौन सी पोजीशन है जहाँ पे इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। तो आपको पता होना चाहिए जब ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे हम प्रैक्टिस सेट तब देख लेना ये क्वेश्चन है उसमें, तो आपको पता होगा कि पोल एंड फोकस के बीच में है तो ही वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, तो ये तो 4 रे डायग्राम हो गए आपके कनकेव मिरर के, और एक रे डायग्राम है आपका कॉन्वेक्स मिरर। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। ठीक, जो पोल एंड इन्फिनिटी का केस है ये किसके लिए है, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए, जो कि इनर साइड क्या होता है, पॉलिश। ठीक है, सिल्वर पॉलिश होता है, एंड बैक साइड इसका क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो गया इसका पोल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, पोल एंड इन्फिनिटी के बीच है। इन्फिनिटी यहाँ कहीं होगा तो मान लेते हैं हम ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर देते हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड बी। ठीक, ये पूरा स्फेयर होगा ना, मिरर पूरा स्फेयर होगा, तो यहाँ पे कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस वन इज फोकस। क्लियर? नाउ यहाँ से पहली रे पास करेगी, यहाँ पॉलिश है तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। सेकंड रे पास करेगी, सेकंड रे जो पास करेगी वो क्या होगी, यहाँ पास नहीं हो पाएगी, वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको बैक साइड में, यहाँ तो रियल में मिली नहीं तो इसको बैक साइड में बढ़ा के देखेंगे। पहली रे कहाँ से जाएगी, फोकस से। थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, पहली रे कहाँ से जाएगी, फोकस से, एंड दूसरी रे कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक, तो इमेज यहाँ मिलेगी आपको। देखो दोनों के यहाँ पे कट कर रहा है दोनों रेस, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, इमेज ए डैश एंड बी डैश। ये रेस सीधी होनी चाहिए। ठीक है, बोर्ड पे थोड़ा नहीं बन पा रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज कहाँ मिलेगी आपको, बिहाइंड द मिरर। सेकेंड थिंग क्या होगा, आपको अगेन ये वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा। अगर ये यहाँ पे रियल में मिलता तो रियल होता, लेकिन ये आपको मिलता हुआ दिखेगा, असल में ये मिलेगा नहीं बट आपको मिलता हुआ दिखेगा कि रे वहाँ पे इमेज बन रही है। एंड थर्ड वन क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट लार्ज है एंड
इमेज क्या है, स्मॉल है। तो कन्वेक्स मिरर का यही एक था, जिसमें आपको इमेज कैसी मिलती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलता है। तो इस चीज़ से आप तो अब आपने क्या नोटिस किया रे डायग्राम से, एक तो आपको सबकी पोजीशन पता चला, दूसरा क्या पता चला, इमेज का साइज़ कैसा होता है, स्मॉलर होता है या लार्ज होता है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चली कि कनकेव मिरर में सारी इमेजेस आपकी रियल एंड इन्वर्टेड होती है एक्सेप्ट वन पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट आपका पोल एंड फोकस के बीच में होता है। ठीक, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए आपको बता रही हूँ और आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। एंड कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, रियल नहीं मिलती इसमें। ठीक, जब हम लेंस करेंगे, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न और भी ज़्यादा होगा, तो मैं बाद में इन शॉर्ट आपको कंपैरिजन भी करवा दूंगी, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होगा मिरर और लेंस में, कहाँ पे कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कंपेयर करके चलेंगे और आप याद करके चलेंगे ध्यान में रख के। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मिरर फार्मूला और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन 100% आया हुआ है और आते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू टॉपिक मिरर फार्मूला एंड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, थैंक यू।